पतंजलि आयुर्वेद भ्रामक विज्ञापन के जरिए लोगों में गलत जानकारी दी गई। ये शब्द सुप्रीम कोर्ट के जज के थे। भ्रामक विज्ञापनों को अगर अंग्रेजी में समझें तो इसका मतलब होता है मिसलीडिंग एड, यानी ऐसा प्रचार जो गुमराह करता हो, जो किसी भी प्रोडक्ट की बेसिक जानकारियां छुपाता हो जो जानना कंज्यूमर्स के लिए बहुत जरूरी है, या फिर उस प्रोडक्ट की अच्छाई बताता हो, खामियां ना दिखाता हो। केवल पतंजलि ही नहीं, ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं और कई कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट्स की सही जानकारी नहीं देती या फिर उनमें से कुछ बातें छिपा लेती हैं। उन्हीं में से एक है कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां। गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में आप सब कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते होंगे, लेकिन यकीन मानिए जब आप इस खबर को सुनेंगे तो शायद आप कोल्ड ड्रिंक पीने से परहेज करना शुरू कर देंगे। चलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए पहले आपको याद करना होगा सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला। याद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल के नवंबर महीने में पतंजलि आयुर्वेद को कहा था कि अपने भ्रामक और झूठे विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे और भ्रामक और झूठे विज्ञापन देंगे तो आपकी हर उत्पाद पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। मगर बाबा रामदेव की कंपनी ने बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दिल पिघला। पूरा मामला क्या था? दरअसल पूरा मामला यह है कि डॉक्टर की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में एसोसिएशन ने दवा बनाने और बेचने वाली कंपनियों के मिसलीडिंग एड्स पर कार्रवाई करने की मांग की। इस याचिका में कहा गया कि एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ इन विज्ञापनों में बहुत लंबे समय से लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। इस याचिका में रामदेव की कंपनी पतंजलि भी आ गई। चलिए अब असली मुद्दे पर आते हैं। देश में बिक रही कोल्ड ड्रिंक्स में आईसीएमआर के मापदंडों से 5 गुना ज्यादा चीनी डाली जा रही है। इस ड्रिंक को बनाने में इस्तेमाल की जा रही सामग्री और इसमें मौजूद कैलोरीज भी छुपाई जा रही हैं। अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखेंगे तो उसमें बहुत बेसिक जानकारी दी गई है जो शायद आपको जान लेनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसी जानकारियां जो आपको जाननी चाहिए वो छुपाई गई है। इन बोतल में लोगो वाली जगह के पीछे बहुत छोटी सी जगह में इन सामग्री की जानकारी दी गई है, जबकि ये कंपनियां अपने मूल देश में यानी जहां पर ये बनती हैं, जहां से इनका ओरिजिन हुआ है, वहां पर जो ड्रिंक्स बेचती हैं उनमें लोगो वाले लेबल के नीचे बड़ा सा लेबल लगाकर बड़े बड़े अक्षरों में इंग्रेडिएंट्स और कैलोरी की जानकारी देती हैं। लेकिन भारत में यही प्रोडक्ट्स बिना इंग्रेडिएंट्स की जानकारी और कैलोरीज की पूरी जानकारी के बिना, यानी बिल्कुल छोटे अक्षर में जिसे शायद आप पढ़ना भी नहीं चाहेंगे या पढ़ भी नहीं सकते या फिर आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, इस अक्षर में लिखा रहता है। अमेरिका में सिंगल ड्रिंक की बोतल 330 ml की होती है ताकि लोग एक दिन में 250 ml से ज्यादा ना लें। भारत में ये बोतल 750 ml की है जिसमें 80 ग्राम चीनी होती है। अमेरिका में कंपनियां ड्रिंक्स में साफ लिख देती हैं इससे कोई पोषण नहीं मिलता, ये कोई हेल्थ ड्रिंक नहीं है, जबकि भारतीय कोल्ड ड्रिंक में ऐसा कहीं नहीं लिखा रहता। अमेरिका में लिखा रहता है कि कार्बोनेट वाटर के साथ कैरेमल कलर्स डाले गए हैं, इसमें फास्फोरिक एसिड और कैफीन भी मिलाया गया है। ये चीजें भी भारत में नहीं लिखी होती हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार फिर से कोल्ड ड्रिंक की कोई बोतल खरीदिए या आपके पास होगी तो उसे उठाकर देखिए और पढ़ लीजिए। ऐसा ही मामला एक बार सामने आया था नेस्ले बेबी फूड का भी। आप भी इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि अपने यहाँ प्रोसेस्ड या डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ में जरूरत से ज्यादा चीनी मिलाने के आरोप लगते रहे हैं। मल्टीनेशनल एफएमसीजी कंपनियों पर आरोप लगते हैं कि दुनिया के विकसित देशों जैसे कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में वो कम चीनी या बिना चीनी वाले प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन जब भारत या भारत जैसी कोई तीसरी दुनिया के देश में बिक्री की बात होती है तो इन देशों में बिकने वाले प्रोडक्ट्स में चीनी की मात्रा बढ़ा दी जाती है। पहले इसके दायरे में चॉकलेट्स थे और बारी बाद में आई बेबी फूड की। भारत में 750 ml की कार्बोनेटेड ड्रिंक की बोतल में 10.6 ग्राम और प्रति 100 ml के हिसाब से 79.5 ग्राम चीनी पाई गई है। आईसीएमआर की गाइडलाइन कहती है कि प्रति 100 ml के ड्रिंक में 2 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं होना चाहिए। एक हेल्दी आदमी यानी एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में 25 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए।
आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक एक दिन में स्वस्थ व्यक्ति को 25 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं लेनी चाहिए, जबकि 750 ml की कोल्ड ड्रिंक में 80 ग्राम चीनी होती है। सेहत के साथ ये कार्बोनेट ड्रिंक आपकी सेहत पर और जेब पर दोनों पर डाका डाल रहे हैं। आप इस बोतल का 40 रुपया चुकाते हैं, 80 ग्राम चीनी खा लेते हैं। चीनी के अलावा इस बोतल में केवल पानी और रंग है, जिसका कोई खास दाम नहीं है। 45 रुपए किलो के हिसाब से ये 3 रुपए 60 पैसे की है। ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि कितने पैसे देकर आप कौन सा सामान ले रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों की माने तो सेहत के लिहाज से कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा सेवन शरीर में कई बीमारियां बढ़ाता है। रिसर्च कहती है कोल्ड ड्रिंक्स शरीर में कैलोरी बढ़ाते हैं, जिससे कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। वजन बढ़ता है, मधुमेह यानी डायबिटीज के खतरे का भी बहुत ज्यादा संकेत रहता है। रोजाना कोल्ड ड्रिंक्स पीना हानिकारक हो सकता है। जानकारी तो ये भी कहती है कि इन पेय पदार्थों में फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है। ज्यादा फ्रुक्टोज पीने से इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसके कारण टाइप 2 डायबिटीज का खतरा होता है। रोजाना एक केन ड्रिंक्स पीना आपके सेहत के लिए डेंजरस हो सकता है। आपको बता दें, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर जो दावे होते हैं उसका उलट अगर होता है तो उसे हम मिसलीडिंग एड कहते हैं, यानी गुमराह करने वाले विज्ञापन, जिसको लेकर केंद्र सरकार सख्त है। फरवरी 2023 में सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन बनाई गई थी। लोकसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने इस बात की जानकारी दी थी। गुमराह करने वाले विज्ञापनों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पहले से लागू है। इस एक्ट का सेक्शन 18 इस बारे में विस्तार से बात करता है। अब सरकार ने इसी एक्ट के तहत कुछ और गाइडलाइंस जारी की हैं, जिससे एक तरफ ग्राहक और ज्यादा सशक्त हो रहे हैं, गलत विज्ञापन दिखाने वालों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। गाइडलाइंस कहती है जो भी शख्स या संस्थान किसी प्रोडक्ट को अगर प्रमोट कर रहा होगा तो उसके विचारों से वही संदेश जाना चाहिए जो असल में उस विज्ञापन के जरिए दिखाने की कोशिश है। सरल शब्दों में जिस बारे में विज्ञापन हो, सिर्फ उतना ही उसके बारे में बताया जाए। अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। वैसे इससे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेटर सीसीपीए ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन यानी जीएसके कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड को भारत में सेंसोडाइन प्रोडक्ट्स का विज्ञापन रोकने के निर्देश दिए थे। तब ये तर्क दिया गया था कि इस एड को दूसरे देशों के डेंटिस्ट एंडोर्स करते हैं। सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन और ब्रॉडकास्ट और ऑनलाइन मोड के जरिए प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए अनुचित व्यापार तरीकों का इस्तेमाल करने को लेकर नैप्टल ऑनलाइन शॉपिंग लिमिटेड के खिलाफ भी आदेश पारित किया था। मिसलीडिंग विज्ञापन को लेकर कई तरीके की गाइडलाइन है हमारे देश में। वो कहती है कि बच्चों के बारे में ऐसा कोई भी क्लेम नहीं किया जाना चाहिए जो वाजिब ना हो। विज्ञापन में डिस्क्लेमर तो बिल्कुल क्लियर रखना होगा ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। अब आप कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप कोल्ड ड्रिंक की उस बॉटल को देखें और पीछे पलटकर पढ़ने की कोशिश करें तो शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खरीदता होगा और सारे इंग्रेडिएंट्स को पढ़ता होगा। सरोगेट विज्ञापन पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। किसी भी विज्ञापन में ग्राहकों को जल्दी खरीदने के लिए नहीं कहा जा सकता है। अगर पर्याप्त स्टॉक नहीं है तो स्पेशल ऑफर, आधी कीमत और फ्री जैसे विज्ञापन नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी विज्ञापन में फ्री के साथ शर्तें लागू नहीं कर सकते। विज्ञापन में अगर किसी स्टडी या रिपोर्ट की बात की जाती है तो उसके सोर्स का उल्लेख भी करना अनिवार्य है। टूथपेस्ट और च्यवनप्राश जैसे सभी उत्पादों के विज्ञापन में किसी डॉक्टर या प्रोफेशनल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी कंपनी से जुड़ा हुआ व्यक्ति विज्ञापन कर रहा है तो उसे स्पष्ट करना होगा कि कंपनी में उसकी स्थिति क्या है। अब इन सब गाइडलाइंस के बीच अब आप ये सोच लीजिए कि इन सारे गाइडलाइंस का किस हद तक कंपनियां इस्तेमाल करती हैं या इन सारे गाइडलाइंस को कंपनियां किस हद तक फॉलो करती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।